Hello students, once again welcome to next step classes. Today we'll discuss the remaining question of the chapter force and laws of motion. हमने पिछले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, उन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट भी डिस्कस किए थे, ठीक है, उन्हें आप अपने दिमाग में रखेंगे और आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। हम देखिए साथ में ड्रॉ करते चलते हैं। वुडन कैबिनेट हमारा है। यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ऐसा एक्स एक्सिस पे लग रहा है, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए अभी तो। फिर देखते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन कैबिनेट। यहां पर पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना क्या होगा। फ्रिक्शन फोर्स, इनका क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए सही क्वेश्चन क्या होगा कि कितना होगा, मतलब एग्जैक्ट नंबर आप यहां नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट डेटा आप नहीं दे पाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो देखिए आप सभी को पता है स्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है आपका, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे? डायनेमिक फ्रिक्शन से। आपने क्लास 8 में शायद पढ़ा होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। और सबसे कम कौन सा होता है? रोलिंग। अच्छा देखिए, डायनेमिक में ही आपका रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों आ जाते हैं। तो अगर इसको आप और डिवाइड करते हो तो यहां पर आएगा स्लाइडिंग और यहां पर आएगा रोलिंग, ओके। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहे देख सकते हैं, मैं छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। एक ऐसा होता है आपका, देखिए ऐसा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम गया, फिर डिक्रीज हो गया। ये जो आपका रीजन है यहाँ तक का, ये आपका बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा रीजन है? स्टैटिक रीजन। मतलब इस रीजन में आपका ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं किया तब तक आप यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ से आता है डायनेमिक। क्या आता है यहाँ पर? डायनेमिक। हम थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका जो मैक्सिमम जहां तक गया, जितना पीक जाता है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं हम? इसी चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस चीज को आप बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला होता है। इसके बाद वो सरफेस जो है और ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई या आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखिए 200 न्यूटन इधर से लग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अब 200 न्यूटन से कम होगा, 200 न्यूटन से कम होगा। तो आप बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस देन 200 न्यूटन, बिकॉज अभी किस स्टेट में है? अभी ये डायनेमिक स्टेट में, मतलब ये मूव कर रहा है। जब तक ये रेस्ट में रहता है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, आपने उसे पुश किया, आपने फोर्स लगाया, तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं और आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो आपका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाता है। बट एक उसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है। जो उसकी लिमिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हम सभी को पता है हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, आपको वैसे वैसे अपना डेटा उससे एक्सट्रैक्ट करते चलना है, ठीक है। मेन आपका फंक्शन होता है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? डेटा एक्सट्रैक्ट करना। और ये फर्स्ट स्टेप है, और हमने पहले बोल रखा आपको कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप स्टार्ट सही कर देते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया, ठीक है। यहां पर लिखा होगा 1.5 kg। फिर दूसरा भी ऑब्जेक्ट है या मास है 1.5 kg, ठीक है, समझ आ गया। आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए हमने बना लिया, एरो अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी आप देखें u1 लिखिए, क्योंकि हमें पता है कोलिजन होता है अगर, तो हम ये इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, उसके बाद क्या आपको मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी। तो u1 लिख लीजिए, आप कितना आएगा? u1 दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड u2 भी सेम है क्योंकि ईच ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल दिया है। तो u2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है?
द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। चले, अब आपसे क्या बोल रहा है कि अब ये क्या होता है, ऐसा कोलिजन होता है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर कोलिजन ये कंबाइन हो जाते हैं, या आप समझ लीजिए स्टिक हो जाते हैं। स्टिक मतलब चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ये एक मास अब बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा, बहुत ईजी है। यहाँ पर पहले आप मोमेंटम देखना है। अगर आपको मास और वेलोसिटी दे देता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, आप सभी को पता है चीज। तो मोमेंटम मिला, आपको न्यूमेरिकल दिया, तो आपको तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोमेंटम जो पहले होगा बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा या सेम होगा। ठीक है, अब देखिए पहले मोमेंटम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर m1 से है, इसकी u1 वेलोसिटी, इसकी ये m2 और ये u2 है। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए कैपिटल M और इसका लिख दीजिए v। ठीक है, क्लियर है। तो इनिशियल मोमेंटम हम पहले लिखते हैं m1 u1 देन प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m इंटू वी। m1 देखिए आप, m1 यहाँ पर कितना है 1.5 kg, u1 कितना है 2.5, अगर इसका आप देख रहे हैं तो 2.5 रख दीजिए, प्लस m2 कितना है, सेम मास है 1.5 kg, u2 कितना है आपका 2.5। बट आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये जो वेलोसिटी इधर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी आप कैसा रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, u2 आपका आ जाएगा -2.5 इज इक्वल टू मास, कंबाइंड मास कितना होगा 1.5 kg, 1.5 kg टोटल हो गया 3 kg। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है मतलब कर सकते हैं आप इजीली। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, बट ये नेगेटिव का है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 दे देंगे। ठीक है सर, हो गया 0 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। अब यहाँ पर अगर m इंटू वी 0 आ रहा है और m आपका 3 kg है, तो सिंपल से आपको पता v कितना हो जाएगा। अगर कोई भी दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट उनमें से कोई दोनों में से एक नंबर होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया 0। दिस इज योर आंसर। मतलब ये जब कोलाइड करेंगे तो दोनों कैसे आ जाएंगे, जिस कोलिजन होने के बाद ये आ जाएंगे रेस्ट पे। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके लिख सकते हैं अपना आंसर या सोल्यूशन, जो भी लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कंसेप्ट वाइज है। ठीक है, अब ये देखिए आप, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक बात है, हमने पढ़ा है एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हाँ ये पता, आप सभी को पता है, इतना सबने आपने बोला होगा। बट इसके बाद एक और चीज आती है, एंड द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर क्योंकि एक ही बॉडी पर हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, नलिफाई। If the object is massive truck parked along the road side, it will probably not move. अब मान लीजिए आपका एक ट्रक है, आपने उसे पुश किया, मैसिव ट्रक मतलब ह्यूज ट्रक है, बड़ा सा ट्रक है, आपने पुश किया तो वो मूव नहीं करेगा। A student justifies this by answering that two opposite equal forces cancel each other. बस सेम बात है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कैंसिल आउट कर देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कमेंट करना है इस पे कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर पहली बात तो इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं और दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होते हैं। फिर आगे की बात है कि मान लीजिए आपका ट्रक मूव क्यों नहीं हो रहा है, आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका मास जो है
बहुत ज़्यादा। पहले ही आपने बोला कि सर ह्यूज है, ट्रक कैसा ह्यूज है या मैसिव है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। तो मास बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया जो है, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास कुछ नहीं है, बस इनर्शिया को मेजर करने का तरीका है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कमेंट ऑन इट, या एल्यूसिडेट या जस्टिफाई, कुछ भी करके ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आंसर सेम होगा कि ऐसा होता है सर, अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि ट्रक है, अगर ट्रक अगर रेस्ट पर है, आप उसे मूव कराना चाहते हैं तो इजीली आप उसे मूव नहीं करा सकते हैं। बट वहीं अगर छोटी कोई कार है, उसे आप मूव कराना चाहते हैं तो मूव करा लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा उल्टा है कि ट्रक मोशन में, आप रोकना चाह रहे, रोक के देखिए एक बार, और एक बार छोटी कार है उसे आप रोक सकते हैं नॉर्मली, अगर धीरे चल रही है तो। ठीक है, तो बस वही क्या है, मास का मतलब मेन बात क्या है, मास है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हाँ, तो ट्रक को आपको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए था, ज़्यादा एक्सटर्नल, पूरी बात देखिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए। कैसा चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम कम टाइम में ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, गिवन डेटा निकालिए पहले। 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको मास दे रखा है, अभी मैं m लिख रहा हूँ, m1 m2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे का मुझे क्वेश्चन नहीं पता है अभी, और यहाँ पर u लिख देता हूँ। चलिए, वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए इसके ऐसा क्या हुआ कि स्टिक में आपके टकराए और ये वापस आ गई वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब जिस पाथ पर ये गई थी उसी पाथ पर वापस आ गई। किसी स्टिक से मान लीजिए आपने, ये बॉल आपकी जा रही थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर इसने बॉल को किसी ने स्ट्राइक किया उधर से और दूसरे प्लेयर ने, तो बॉल इधर आ गई कितनी स्पीड से या कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता है v = -5 मीटर पर सेकेंड आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम डिनोट करते हैं p से और चेंज हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये देखिए ऐसा डेल्टा p आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो चेंज आप कब निकाल पाएंगे, जब आपको इनिशियल मोमेंटम पता और फाइनल मोमेंटम पता हो। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम के लिए mu कर लीजिए और फाइनल मोमेंटम के लिए mv कर लीजिए, सिंपल है, इजी एकदम। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि मास तो चेंज नहीं होने वाला, बॉल का मास नहीं चेंज होगा थ्रू आउट द मोशन। तो आपका मोमेंटम जो है इनिशियल अगर आप लिखना चाहिए पी आई लिख दीजिए और फाइनल लिख दीजिए पी एफ। अब यहाँ से आप देखिए पी इनिशियल कितना होगा 200 ग्राम इंटू 10, डन है, माइनस, अब देखिए आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आप यहाँ पर करते हैं 200 इंटू 5 कर देंगे आप डायरेक्टली, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना आपको, क्योंकि जो बाद का मोमेंटम वो कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन। इसका क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो गया है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो देखिए यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर होगा आपका 200 इंटू -5। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आपका ये आ जाएगा 2000 माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से लिखिए आप 1000। अब आप सभी को पता माइनस इंटू माइनस, जब यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब आप कई बार पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, 2000 प्लस 1000 कितना हो गया, 3000 ग्राम, यूनिट देखते रहिए, ग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर आप चाहिए अगर आपका मन है तो आप इसे लिख दीजिए 3 kg मीटर पर सेकंड, 3 kg मीटर पर सेकंड, बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो यहां से आपको मिल गया चेंज इन मोमेंटम। देखिए इधर से जब आप जा रहे थे कितना मोमेंटम लेके जा रहे थे, आप मोमेंटम लेके जा रहे थे 2000, और वापस आए आप कितना हुआ, आप नेगेटिव 1000 के हो गए, मतलब आपको पहले 2000 से आप जीरो गए होंगे। अच्छा आपने नंबर लाइन पढ़ा ना, ये देखिए आपका जीरो है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर माइनस का 1000 है। आप नंबर लाइन पे अगर इसे समझे, सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो मतलब 2000 से इधर आइए, पहले जीरो पे आप आए होंगे, फिर जीरो से माइनस 1000, टोटल अगर आप डिस्टेंस देखिए कितने ट्रेवल किया आपने, आपसे साइन तो पूछ नहीं रहा, आपने सीधे पूछ रहा कि आपने ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो बस ये 3000 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 3000 ग्राम मीटर पर सेकंड और 3 kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप इसे लिख लीजिए पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 p, सॉरी p नहीं, यहाँ पे g होगा, ग्राम होगा, ओके, 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, डेटा क्या है यहाँ पर, हमारा मेन चीज हमें फोकस करनी है डेटा पर। बुलेट का मास MB लिख दीजिए आप 10 ग्राम्स, ठीक है। फिर वेलोसिटी बोल रहा है, वेलोसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। इनिशियल वेलोसिटी बोलिए आप, इनिशियल वेलोसिटी क्या कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये जाएगी, अभी देखिए आपका यहाँ पर वुडन ब्लॉक है कुछ, ठीक है, यहाँ से आपकी बुलेट गई 150 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है, बट इस बुलेट को फाइनली आना तो रेस्ट पर ही है, कितना भी उड़ ले ये आना कहाँ है बाद में, रेस्ट पर, यहाँ पर रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसे 0.03 सेकेंड्स, टाइम कितना लगा है 0.03 सेकेंड्स, यहां पर देखिए। फिर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, मतलब कितना पेनिट्रेट किया। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जब इससे टकराएगा उसके बाद मान लीजिए वुडन ब्लॉक हमारा थोड़ा सा थिक रखते हैं, हमेशा हमारा वुडन ब्लॉक थिक है, तो ये कहीं जाके अंदर जाके रुकेगी, ये यहाँ कहीं रुकेगी बीच में, तो ये कितना पेनिट्रेशन इसने किया, कितने अंदर ये बुलेट गई होगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपसे पूछा कि कितनी डिस्टेंस यहाँ पर इसने ट्रेवल की होगी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऐसा आपसे पूछ रहा है, फिर फोर्स पूछ रहा है। फोर्स कहाँ पर सर आपको लग रहा होगा, फोर्स यहाँ कहाँ से आ गया, फोर्स यहाँ इसलिए आया क्योंकि जब आपकी बुलेट ये ट्रेवल कर रही थी इसमें कुछ मोमेंटम था, इसमें मोमेंटम था तो फोर्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो उस फोर्स को रोकने के लिए, इसकी स्पीड को घटाने के लिए, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन देने के लिए क्या लगा, यहाँ से इस वुडन ब्लॉक ने क्या लगाया, फोर्स, वुडन ब्लॉक ने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया जो कि एक्ट कर रहा था इसे रोकने के लिए। तो अब देखिए आपको सारे फॉर्मूले सोचने हैं, आपके पास मास है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है, 0 है, सॉरी देखिए मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, रेस्ट पे आ गया, 0 आ गई, टाइम है 0.03 जो है वो टाइम दे रखा था हमें। अब देखिए आपको u पता है, v पता है, t पता है, आप क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल लीजिए, क्योंकि इन दोनों का यूज कर, इन तीनों का यूज करके आप s तो नहीं निकाल सकते, आपको सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सोचनी है, जो भी आपको सुटेबल लगे यूज कर लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमारा 0, u हमारा 150,
ए हमें नहीं पता, टी 0.03 डेसिमल क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला a इंटू 0.03 इज इक्वल टू -150। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, -150 0.03। अब आप डेसिमल इससे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 2 हैं तो अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में आपके 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर आपको या तो 2 0 बढ़ा लीजिए, या तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, ये चीज़ें हट जाएंगी, डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब ये हट गया, अब ये क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बस इजी सा क्वेश्चन बचा है। 3 5 are 15, ये हो गया 50। a इज इक्वल टू माइनस, जस्ट अ सेकेंड कहीं गलत हुआ है, -50,000 आ गया, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये मतलब यूजुअली आपको ये इतना डिसेलरेशन या रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलता, बट ये बुलेट है, बुलेट जाके सडनली रुके, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रुकेगी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -5000 मीटर पर सेकेंड। आपने किसी क्वेश्चन में, ट्रक में या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डेटा नहीं देखा होगा एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा आ जाए, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन आप बोलिए इसे, बार बार आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे रिटार्डेशन तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द रिटार्डेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन, मतलब सोल्यूशन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, ए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए हमें मिल चुका है, ए आया है 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चले आपके पास अब ए है, यू है, टी है, वी है। आप यूज़ करिए एस निकालने के लिए, आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चले देख लेते, चेक कर लेते निकल सकता है या नहीं। यू हमारे पास गिवन, टी गिवन, ए हमने मेहनत करके फाइंड किया, टी गिवन, ठीक है हो जाएगा हमारा काम। यू कितना आया है, मतलब दिया है, आया नहीं है, 150 दे रखा है। टी 0.03 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 5000, काफी ज्यादा, ठीक है। टी का स्क्वायर करिए अब आप, 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स आएगी आपके लिए, बेसिक मैथ्स अगर आपको आती तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 0.03 का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, 150 इंटू ये करेंगे जब आप, 150 इंटू 3 होता है 450, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ढेर कितना जीरो लगाएंगे, आप यहाँ पर एक जीरो ये वाला लगा देंगे, 150 इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से आपको 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा देना है। आपका कितना आएगा 45, कितना मिला आपको 45 मिल गया। चलिए ये हटा दीजिए आप यहाँ से, प्लस अब 0.03 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 0.03 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोचिए 0.03 का अगर, अच्छा देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 डिजिट्स। अगर आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट्स इससे रिक्वायर्ड होंगी, तो इसका आंसर आएगा 0.0009, सॉरी 0.009। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 3/100 इंटू 3/100, 0.3 को कैसे बना सकते हैं आप, 3/100 लिख सकते हैं, 3/100 इंटू 3/100, ये आ जाएगा आपका 9/10,000। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आपको आंसर मिलेगा 0.009। तो देखिए 45 प्लस, थोड़ा सा हमने लंबा रास्ता चुन लिया, लेकिन कोई बात नहीं। इन केस अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, तो आप 9/10,000 यहाँ पर लिख लीजिए, या आपको अगर 0.009 लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से 3 zeros
3 zeros आप यहाँ से हटा देंगे, 5 2s are 10, 2 से 4.5, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4.5, 45 प्लस 4.5 कितना आया, 45 प्लस 4 49, 49.5, आई थिंक 49.5, जस्ट अ सेकंड, शायद कहीं पर गलती हुई क्या, 49.5 मीटर्स, काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए u है आपका 150 था, हाँ गिवन था 150, ut u इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर, a इतना था, t हमारा इतना था। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रही है, फिर हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 0.03 का स्क्वायर, अरे ओके कोई बात नहीं, देखते हैं इसे। ओके एक्सेलरेशन हमारा कैसा था, नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन, क्या कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या डाउट है कोई, देखते हैं एक सेकेंड हम। ओके सो हमें अब समझ में आ रहा है, हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पर करी हैं, उन्हें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 4.5 आएगा, यहाँ पर आपका 4.5 आएगा, मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे यहाँ पर कहाँ करेक्शन हुआ है। देखिए ये हम फिर से हटा देते हैं एक बार, देखिए ये चीज़ आपका सही था। फिर यहाँ से ये जो चीज़ थी आपकी बुलेट जो थी रुक रही थी, हमने पहले ही बोला रिटार्डेशन हो रहा था या फिर डिसेलरेशन होता है। आपने आप में से काफ़ी लोगों ने इसे पॉइंट आउट कर लिया होगा कि गलती कहाँ पर हो रही, बट हम फिर से देखते हैं इसे। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, क्या होगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक ऐसा है नेगेटिव नेचर का है, यहाँ पर माइनस होगा। देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा इसलिए हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। s इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 150 इंटू 0.03 सेकेंड्स माइनस हाफ इंटू ए मतलब 5000 इंटू 0.03 का स्क्वायर। ओके ये हमें मिलेगा 4.5, हमने कैलकुलेट कर लिया, माइनस अब यहाँ से देखिए आप 1/2 है, ये है आपका 5000, हमने यहाँ पर पहले बताया 9/10,000 आएगा, यहाँ से 9/10,000, और देखिए 5000 2s are 10,000 to 4.5 to 2.25, ओके आई होप ये क्लियर होगा। 2.25 देन 4.5 माइनस 2.25 जस्ट हाफ हो रहा है, तो आपका s इज इक्वल टू 2.25 मीटर। तो देखिए मुझे कहाँ से समझ में आया ये चीज़ आपकी, हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करें, क्योंकि आप देखिए खुद ही सोचिए, अगर ये वुडन प्लैंक है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो मेरा आंसर आ रहा था कुछ 450 मीटर्स या 80 मीटर्स, तो 80 मीटर्स के बाद जाके ऐसे बुलेट नहीं रुकनी है, बुलेट आपकी 2 मीटर्स 3 मीटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर्स इतना ज़्यादा जाके रुकेगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप यहाँ आपका आंसर का जो रेंज होगा, जो आपके आंसर का रेंज होगा वो आपको लग जाएगा आइडिया कि ये तो नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप इसे लिख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके हटा देते हैं अब हम ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके हमने क्वेश्चन ऐसा कर रखा है तो हम नहीं करेंगे अभी। ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में बस इतना बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास दे रखा है आपको, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी था जो रेस्ट पर था उसका भी मास आपको दे रखा है। फिर क्या कहता है कि दोनों के दोनों फिर मूव करने लगते हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि हाँ साथ में मूव करने लगते हैं, आपको ये भी ध्यान देना क्वेश्चन में दे रखा है मूव टुगेदर, मतलब साथ में मूव करने लगते हैं। तो वेलोसिटी जो होगी वो जस्ट बात की आपसे वेलोसिटी पूछना चाह रहा है आफ्टर द कोलिजन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी,
ठीक है, वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक m1 है, एक m2 है, m1 m2 काफ़ी हमने पढ़ लिया। m1 का u1 आप देखिए कितना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकंड मास है उसका मास दे रखा 5 kg, उसका मास है 5 kg। ओके, वेलोसिटी दे रखी है 0 बिकॉज स्टेशनरी, कैसा है, स्टेशनरी या फिर रेस्ट, स्टेशनरी या फिर रेस्ट पर है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कहता है, दोनों मास जो होते हैं स्टक के होते हैं, एक साथ चले जाते हैं, फिर मूव करते रहते हैं और उनकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है। तो आप देखिए जब एक साथ आ गए तो इनका मास कितना हो गया, इनका मास हो गया m1 प्लस m2, m1 देखिए हमने लिखा नहीं 1 kg, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6 kg, दैट इज 6 kg। अच्छा देखिए आप मोमेंटम निकालिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कई बार आपसे बोला अगर आपको मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया और कुछ भी पूछ रहा है तो आपको सीधे जाना है कहां पर, मोमेंटम पर। मोमेंटम, उसके बाद फिर आगे आपको क्या सोचना, अगली सीढ़ी आपकी क्या होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस हो गया, आपका सारा आंसर आ जाएगा। देखिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर P इनिशियल कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू P फाइनल। P फाइनल आपको लिखना है m इंटू V, कैपिटल V लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में मास आ गए तो आप V एक लिख दीजिए। m1 u1 अगर आप देखें तो 1 इंटू 10, m2 u2 अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 0। तो जो सेकंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है मास m कितना हो गया, कैपिटल M हो जाएगा 6 kg, वेलोसिटी v। अब यहाँ से आपको ये तो नलीफाई हो गया, 0 हो गया, 10 इज इक्वल टू 10/6 डायरेक्टली कर लीजिए, आपको पता ही है v इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आपको मिल चुका है। आपने इस तरह के इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको मास और वेलोसिटी देता है तो आप तुरंत दिमाग में आपके चल जाता है कि आपको मोमेंटम पूछ रहा है, आपसे मोमेंटम पूछ रहा है या लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेम टाइप के क्वेश्चन हो गया अब हम उन्हें नहीं करेंगे, जो अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन मिलते हैं हम उन्हें करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहला ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग मिल गया है। चलिए आप पढ़िए, मतलब मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। ठीक है, आपको काफ़ी डेटा दे रखा है। कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपसे फिर से पूछ लिया। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ से आपको मैं कंसेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा सा नहीं, पूरा सा। देखिए मास कितना है 100 kg, मास कितना है 100 kg, ओके। फिर वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए फिर आपको दे रखा है फाइनल वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड। आपको इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में जाने में आपको टाइम कितना लगा, टाइम लगा 6 सेकेंड, 8 नहीं 6 सेकेंड्स। ओके सर, समझ में आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है पी इनिशियल, पी फाइनल, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है फोर्स। ये आपसे एक ही क्वेश्चन में सारा डेटा निकलवा लेना चाहता है, ठीक है। आपके सारे कंसेप्ट चेक कर लेना चाहता है, बट आपको कंसेप्ट तो आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता क्या है, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास जैसा तो कुछ होता नहीं है, मतलब मास तो कांस्टेंट ही है ना यहाँ पर,
तो वेलोसिटी आपकी इनिशियल और फाइनल दो हैं, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई आप करिए मास से और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑब्टेन कर लीजिए। देखिए हम करते हैं अभी, जस्ट अ सेकंड। देखिए P इनिशियल आपका कितना आएगा, P इनिशियल आएगा 100 इंटू 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आपको मिलेगा 500 kg मीटर पर सेकंड। P फाइनल आप देखिए यहाँ पर P फाइनल कितना है, P फाइनल है 8 सॉरी जिस ऑर्डर में यहाँ MV लिख रहे हैं तो इसी ऑर्डर में चलिए, ठीक है। तो 100 इंटू 8 कितना आ गया, 800 kg मीटर पर सेकंड, 800 kg मीटर पर सेकंड। पहले दो पार्ट हो गए आपके, P इनिशियल और P फाइनल आपको मिल गया। अब फोर्स पूछ रहा है आपसे, फोर्स होता मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको अगर याद हो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर v माइनस यू बाई टी। देखिए आपको v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, तो सिंपली आप फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। क्लियर, मास आप रख दीजिए 100 kg, फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल 5 टाइम 6, 8 माइनस 5 3, 100 इंटू 3 बाई 6, 3 2s are 6, 2 50s are 100। तो आपको फोर्स मिल गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन यहां से आपको फोर्स मिल गया। या 50, एक और चीज आपको इसको लिख सकते हैं 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बार बार आपको ये यूनिट्स बोल रहा हूं ताकि आपको ये यूनिट याद हो जाए कि ये दोनों इसकी यूनिट होती है फोर्स की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप ये लिख लीजिए तब तक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अरे अगर एक डंबल है, मान लीजिए आप जिम गए, आपने डंबल उठाया और वो 10 kg का डंबल था, ठीक है, और वो गिर गया कि आपकी हाइट से ऐसे हाथ से आपके गिर गया और वो फ्लोर पे जाके गिरा, ठीक है, आपका हाथ पैर तो बच गया बट वो फ्लोर पे जाके गिरा। कहाँ गिरा, फ्लोर पर। तो ये कह रहा फ्लोर पर वो कितना मोमेंटम देगा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। आपको डिसेलरेशन या फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए मास आपका कितना था, आपका नहीं, आपके डंबल का 10 kg, काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर हाइट आपको दे रखा है s, अगर बोलिए आप h बोलिए 80 सेंटीमीटर। इससे कोशिश कीजिए आप कन्वर्ट कर लीजिए 0.8 मीटर में, 0.8 मीटर, इसको आप 100 से डिवाइड कीजिए, 0.8 आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें। a आपको दे रखा है -10, सॉरी यहाँ पर आपको 10 रखना है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं, जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो आपका जो ग्रेविटी है वो नीचे खींचना चाहता है, तो अब कैसा काम करता है, अपोज करता है, आपके वर्क को वो अपोज करता है। तो आपका जी यहाँ पर कैसा लगेगा, जी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, हमारा ग्रेविटी जो है उसका अपोजिट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी घटाने की कोशिश कर रहा है। आप तो बढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर बट वो घटा रहा है, तो कैसा होगा, जी नेगेटिव हो जाएगा। बट वहीं आप बॉल ऊपर से छोड़ते हैं, 15 फ्लोर पर आप गए, चढ़ गए, वहां से आपने बॉल फेंकी, बॉल जब नीचे आती है तो कुछ तो आपने उसे वेलोसिटी दी थी बट उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती, क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की ओर खींच रहा है उसे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो जी कैसा लेंगे, तब आप पॉजिटिव लेंगे, जी कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्क आपके जो काम हो रहा है उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्लियर होगा आपको। अब देखिए जब आप वर्टिकल चीजों में पढ़ते हैं तो वर्टिकल में आपको एस को बना देना होता है एच, बाकी और कोई भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमारा हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, बट u तो 0 होगा, u हमारा 0 होगा, मतलब इनिशियल तो जब आपके हाथ से छूटा होगा ये तो रेस्ट पे ही तो रहा होगा, फिर जाके नीचे गया होगा तो इसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की होगी। तो यहाँ पे आप
आपको ए पता है, एस पता है, यू आपको बोल लीजिए कि पता है, तो वी फाइंड करना है। वी क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 10, एस कितना है 0.8। अगर आप इसे देखिए 10 इंटू 0.8 हो जाएगा, सॉरी 8 इंटू 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू 16 का रूट इज इक्वल टू 4। अब आपको मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर रूट बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। 16 के आपको फैक्टर्स निकाल लें। अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है। आपको क्या करना है, आपको बस 2 के पेयर बनाने हैं, जो भी चीज़ है उसके 2-2 के पेयर बनाने हैं। जितने पेयर आपके बन रहे हैं हर पेयर से एक बंदा निकालिए, बाहर रिप्रेजेंट करिए और उनको आपस मल्टीप्लाई करिए, आपको स्क्वायर रूट मिल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा जो वो आपका डंबल था उसने जिम के फ्लोर पर ट्रांसफर किया, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी। एम हमारा था 10 kg और फाइनल वेलोसिटी इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कितना मिलेगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, 40 kg मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर के अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां पर क्वेश्चन आपकी फोटो भेज देंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी वीडियो में उन क्वेश्चन को इंक्लूड करने का। ठीक है, और क्या करेंगे, हम सबसे पहले सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर जो होंगे उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स से केमिस्ट्री की ओर जाएंगे। क्योंकि आपको दिक्कत कहाँ आती है ज्यादा, आपको दिक्कत आती है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल आप गलत कर देते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स वहीं कट होते हैं ज्यादा से ज्यादा। केमिस्ट्री आप कर लेते हैं एक बारी, बायो भी आप कर ले रहे हैं, बट फिजिक्स में आप कैलकुलेशन मिस्टेक या आप क्वेश्चन से डेटा नहीं निकाल पाए या आपको समझ नहीं आया कि वहां क्या करना था, पूछ क्या रहा था। आपको आता सब है, आपको मोमेंटम पता, फोर्स पता, रिएक्शन पता, सारी चीजें पता, बट आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम उठाएंगे अलॉन्ग विद द कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।